नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी और एमए एमफिल पाठ्यक्रम के कुछ विभागों के आए हैं परिणाम। जिन बच्चों का हुआ है सिलेक्शन एमफिल और पीएचडी में, उसकी आपसे बात करूंगा और छोटी सी सूचना आपके लिए भी है। और इसमें आपको मैं 3 विभाग के विषय में बताऊंगा। यदि आपका संबंध इनसे है तो इसको देखिएगा। पंजाबी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इन तीनों ही विभागों में रिजल्ट आया है बच्चों का, और रिजल्ट के साथ साथ कुछ कंडीशन, कुछ नियम कानून भी हैं। यदि उन तारीखों तक एडमिशन नहीं ले पाए तो क्या नुकसान होगा, और कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के वक्त में जमा करने हैं उसको जान लीजिएगा। और एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है उसको भी समझ लीजिएगा। और कुछ सवाल जवाब हो तो कर लीजिएगा, चाहे विभाग से चाहे मुझसे। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी एमफिल के बच्चों की लिस्ट आई है 18 जनवरी को, जिन बच्चों का हो चुका है सिलेक्शन। क्योंकि पीएचडी इन पंजाबी की लिस्ट आ चुकी है, जिसके विषय में आपको बता चुका हूं। 18 जनवरी को लिस्ट आई है एमफिल इन पंजाबी के बच्चों की। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 18 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया है, तो इस बारे में खासकर अगले 7 दिनों तक 18 में आप 7 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25 जनवरी तक आप एडमिशन ले लीजिएगा। यदि आप 25 जनवरी तक एडमिशन नहीं लेते हैं एमफिल इन पंजाबी में, तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, और जिस कैंडिडेट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में होगा उसका एडमिशन हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक नीचे दे दिया गया है, और एडमिशन का सारा प्रोसेस ऑफलाइन माध्यम से होगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, आपके मार्कशीट, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कितने क्वालिफाई अंक आए थे, नेट जेआरएफ यदि हैं, और ये सभी आप डिपार्टमेंट में जाके एडमिशन में जमा कर दीजिएगा। कमरा नंबर 102, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, नॉर्थ कैंपस। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला रिजल्ट आया है डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स का, एमफिल और पीएचडी दोनों का। और ये रिजल्ट आया है कल, यानी कि 19 जनवरी 2021 को आया है रिजल्ट। और एडमिशन लेने की लास्ट डेट है इस डेट के अगले 7 दिन तक, यानी कि अगले 7 दिन से मतलब है, साफ क्लियर कट दिया हुआ है कि 19 जनवरी में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 26 जनवरी। और 26 जनवरी की है नेशनल हॉलीडे, आप भी समझते हैं, तो आपके पास है 25 तारीख तक का समय, यानी कि 25 जनवरी। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और साथ ही साथ संडे को एडमिशन नहीं होगा, यूनिवर्सिटी बंद रहेगी, तो संडे का दिन भी कम कर दीजिए, तो एक दिन और कम हो गया एमफिल का और पीएचडी का भी। और डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक के बच्चे खासकर ध्यान दें, चाहे आपका सिलेक्शन एमफिल के लिए हो या पीएचडी के लिए हुआ हो, ठीक है ना। क्योंकि एमफिल में 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और पीएचडी में हुए हैं 4 बच्चों का सिलेक्शन। सभी की लास्ट डेट नोटिफिकेशन या रिजल्ट आने के 7 दिनों के बाद, यानी कि 26 जनवरी तक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 26 जनवरी की छुट्टी होगी और बीच में एक संडे भी पड़ेगा आपके पास, तो 2 दिन आपके कम हो जाते हैं। तो आपको तय तारीख पर एडमिशन ले लीजिए। सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल जमा करना है, और ऑफलाइन माध्यम से आपको एडमिशन लेना है। डिपार्टमेंट जाना होगा, ऑफिस में जाना होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आप 26 तारीख तक एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो वही कंडीशन, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनको लिस्ट में के अनुसार एडमिशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन तीसरा है और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसमें रिजल्ट आया है डिपार्टमेंट पीएचडी के बच्चों का, ठीक है ना। और ये रिजल्ट आया है कल, यानी कि 19 जनवरी 2021 को। थोड़ी लिस्ट लंबी छोड़ी है, 2 मिनट लगेंगे इस नोटिफिकेशन में। पहली चीज समझिए कि जर्नल कैटेगरी में किसका सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी कैटेगरी में किसका सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी में किस किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, और कौन कौन से बच्चे वेटिंग लिस्ट में है। मान लीजिए अगर 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जर्नल कैटेगरी में, यदि उन 10 में से कोई भी एक बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो जर्नल कैटेगरी के ही किसी बच्चे का एडमिशन होगा उस खाली सीट पर जिसका नाम वेटिंग में होगा। ऐसे ही कंडीशन ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ईडब्ल्यूएच कैंडिडेट्स पर भी है कि वेटिंग लिस्ट में उसी को एडमिशन मिलेगा जिसका नाम उसी की कैटेगरी में होगा। यदि कोई नाम एससी कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में है, और यदि कोई एससी कैटेगरी का बच्चा तय तारीख पर एडमिशन नहीं लेता है, तो वह सीट एससी कैंडिडेट्स को मिलेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट है एडमिशन लेने की 29 जनवरी 2021। और एडमिशन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, अब आप उसको सुन लीजिए। चाहे आपका एडमिशन एमफिल में हुआ हो या पीएचडी में हुआ हो,
डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में हुआ हो, जेनेटिक्स में हुआ हो, फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स में, सबसे पहली चीज़ आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, यदि आप कैटेगरी से संबंध रखते हैं, और साथ ही साथ यदि आप ओबीसी से हैं तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का जो भी सर्टिफिकेट है वह है, SC ST है वह है, और EWS है तो उसके सर्टिफिकेट ओरिजिनल साथ लेकर जाइएगा, फोटोकॉपी वहाँ जमा होगी, अटैच लगेगा। अगला सर्टिफिकेट आपके साथ लगेगा यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, JRF क्वालिफाई हैं, MPhil क्वालिफाई हैं, या कोई स्कॉलरशिप है आपके पास, उसका आपके पास को सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप MPhil क्वालिफाई, MPhil करके PhD में एडमिशन ली है तो MPhil का वह प्रूफ, चाहे MPhil का रिजल्ट कह लीजिए, MPhil की मार्कशीट कह लीजिए, MPhil का बोनाफाइड सर्टिफिकेट कह लीजिए, MPhil का प्रोविजनल सर्टिफिकेट कह लीजिए, जिस भी विश्वविद्यालय से आपने MPhil किया है या MPhil कर रहे हैं, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और नेट का सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के बच्चे ध्यान दें, जो मैंने PDF फाइल का लिंक दिया है उसमें ऑफलाइन माध्यम से जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, उसको भरिएगा, और वही आपको एडमिशन के वक्त में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में जाके जमा करना है। 3-4 पेज का फॉर्म है, उसमें नोटिफिकेशन है, आपका रिसर्च प्रपोजल है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स है, और कोर्स वर्क के बारे में डिटेल है, सुपरवाइजर के बारे में डिटेल है, और उसमें साथ साथ लिस्ट भी है। तो इन 4 डिपार्टमेंट्स की, इन 3 डिपार्टमेंट्स के 4 कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन थी। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, साथ साथ जेनेटिक्स में। और डिपार्टमेंट का किसी का रिजल्ट आएगा या कोई एडमिशन की लिस्ट आएगी या इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो आपको सूचना मिल जाएगी चैनल पर। चैनल को देखते रहिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, मन में जिज्ञासा सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। किसी और विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।